पेन के सामने बैठिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सुशील सर। गुड मॉर्निंग अरिंदर सर। और वाह, ग्रेट। आज आपने सभी को बचपन में ले गए और बहुत ही मजा आया। बस मेरे को चांस नहीं मिला। और वंस अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और हमारी यही ब्लेसिंग है और विशेष है कि आप जीवन में इसी तरह से अपने सपनों को साकार करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा हेल्दियर रहें, यंगर रहें और फिट रहें। ग्रेट। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आपने पिछले 2 वीक से ऑब्जर्व किया हो कि जो आपकी सुई है ना, दिमाग की सुई। तो एक सेकंड, मैं खुद को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। यस। जो आपके दिमाग की सुई है ना, वो कहाँ पे अटकी हुई है? रिगार्डिंग वेट लॉस या रिगार्डिंग फिटनेस जर्नी, कौन बताएगा? कौन शेयर करेगा? जो भी हमारे क्लब में लोग आते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, एंट्री पॉइंट वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है। बट इतना कोच समझाते हैं, इतना ये कम्युनिटी आपको लर्न करवाती है, बट फिर भी सुई कहाँ पे अटकी रहती है? बताइए ना, जगदीश सर। यस। ये पोजीशन ज्यादा अच्छी लगती है, ये पोजीशन ज्यादा अच्छी लगती है। कोई नहीं है बताने वाला। देखो, पब्लिकली ऑन स्क्रीन तो आप बताते नहीं हो, बट मेरे को पता है जब भी आपका सवाल कोच के पास फोन जाता है तो एक ही सवाल रहता है, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा। भले ही सही आपके इंचेस लॉस हो रहे हो, स्किन अच्छी हो रही हो, एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा हो, स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो रही हो। कोई है? कोई है क्या? कृष्णा मैम, आप हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी बर्थडे हरिंदर सर। ये हैप्पी बर्थडे ना, हम लास्ट में सबसे सेलिब्रेट लेंगे, आप सेलिब्रेशन जी लेंगे, सर। एक जी एक सर। सेलिब्रेट करेंगे। जी। जी। कृष्णा मैम, कहाँ पे अटकी रहती है सुई? सर सुई वेट पे अटकी हुई है मेरी तो। हाँ, आपकी अटकी हुई है ना। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं, जिसकी भी सुई वेट पे अटकी है उसके मशीन की सुई भी वेट पे अटक जाती है। ये एक ट्रुथ है, जिसको आप रियलाइज कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वेट तो हिल ही नहीं रहा, वेट तो हिल ही नहीं रहा, वेट तो हिल ही नहीं रहा। आपके दिमाग की सुई अटक गई तो उस मशीन की सुई भी अटक गई। सर 10 दिन बाद करते हैं जब तो कुछ हिलना चाहिए ना। हाँ, वो दिमाग की सुई नहीं हिलती है ना, दिमाग की सुई हिलेगी तो हिलेगी। अभी आज हम इसी चीज पे बात करेंगे, वो सुई हिलती क्यों नहीं है। तो मैं 10 दिन बाद वेट करती हूँ कि हाँ यार अब आज तो आधा किलो वजन कम आना चाहिए, लेकिन वो सुई हिलती नहीं है तो फिर क्या करूँ। हाँ, आज हम उसी चीज पे बात करेंगे कि वो तो सुई मैं बस हिलती है मतलब और उसको हिलाना कैसे है। राम जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये तो मुझे पता है, मेरी गलतियों से मेरा नहीं वेट कम हो रहा। हाँ। ये तो मुझे पता है। हाँ, ये आपको पता है, बट सुई कांटा हिलता नहीं है ना। नहीं हिल रहा सर, एक्चुअली क्या अब हाँ, क्या है, थोड़ी सी मजबूरियां सर, थोड़ी आज सी हम पूरा काम धंधे आज को हम लेकर पूरा के। आज हम पूरा जोर लगा देंगे कि वो सुई हिले कैसे। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल ग्रेट। मुझे चाहिए। ग्रेट। अच्छा, इसी के साथ साथ ना मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, और वो ये है, आप में से कितने लोग अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, आप में से कितने लोग अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं या आप तक किया है किसी और से, और अपने आप मन ही मन बोला है, अरे यार उसका तो वेट गेन ही नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कर ले। और यदि मैं खाने को देख भी लूं तो मेरा वेट तो ऐसे बढ़ जाता है। कितने लोगों ने इस तरह से कंपेयर किया है? ऐसे हैंड वेव करके बताइए। कृष्णा मैम, आपने किया है? और किसी ने भी किया है क्या? क्योंकि मेरे को केवल 5 ही स्क्रीन दिखाई दे रही है। हैंड वेव करते रहिए जिन्होंने ये कंपेयर किया है। अरे यार, मैं तो खाने को देख भी लूं तो मेरा वेट बढ़ जाता है,
और सामने वाले का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस। पूजा मैम, आप भी ऐसे हैंड वेव कर रहे हो? आप आपका कहाँ वेट गेन होता है जो आप हैंड वेव कर रहे हो? नहीं ना? हाँ। लेकिन पता है सच्चाई क्या है? ये केवल कैलोरीज के बारे में नहीं है। आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि आपके कोच बताते हैं ना, वेट लॉस का मतलब है कैलोरी डेफिशिएट में जाना। वो तो है ही, लेकिन आज हम एक बात और करेंगे, और वो है आप बॉडी शेप। आपका बॉडी का शेप क्या है? जैसा कि हमने पिछले दिनों में चर्चा करी थी, बॉडी शेप डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसको मेजर करने का तरीका है WHR। बट हमारा बॉडी शेप जो है ना, हमें हमारी एक छुपी हुई कहानी बताता है। हमारा बॉडी शेप हमें हमारी एक छुपी हुई कहानी बताता है। कहानी किसके बारे में होती है? हमारे हॉर्मोन्स के बारे में, हमारे मेटाबॉलिज्म के बारे में, और हमारा फैट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में। अब अभी कल अरिंदर सर ने बात करी थी ना मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हमारा बॉडी शेप इन चीजों के बारे में बताता है। तो आज का जो हेल्थ टॉक है, आज का जो टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी शेप को चेंज करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी शेप को समझने के बारे में। ताकि आप यदि बॉडी शेप को समझ गए तो आप बहुत अच्छे से उस जो मशीन की सुई है ना, उसको हिला पाएंगे और अपनी बॉडी के प्रति वर्क कर पाएंगे, यदि ये लर्निंग आपने ले ली तो। इसलिए जो लोग भी वॉक कर रहे हैं, जो लोग भी इधर उधर हैं, यदि आप अपनी स्क्रीन पे आ जाएं और बैठ के इस चीज को ध्यान से सुन ले, तो आपको भविष्य में मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने कोच को बोले सर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और जिन लोगों के वीडियोज ऑफ हैं, आई डोंट नो वो क्या करेंगे। चलिए फटाफट से एक क्विक चेक भी कर लेते हैं। अब अभी आप क्या एक्टिविटी करेंगे सारे के सारे लोग? रिया मैम बैठ जाएं तो बढ़िया है। बैठ जाएं तो बढ़िया है, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको भी करनी है। सुमलता मैम, दीपा मैम, सभी ये एक्टिविटी करिएगा। एक्टिविटी क्या है? अपने हाथ को अपनी वेस्ट पे रखिए। अपने हाथ को अपनी वेस्ट पे रखिए और देखिए, विजुलाइज करिए। आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं और बंद आंखों से भी, कि आपका सबसे पहले वेट जो गेन होता है वो कहाँ पे होता है? बेली पे, हिप्स पे, थाइज पे, या पूरी बॉडी में एक समान फैट गेन कहाँ पे होता है? कौन बताएगा? किसने विजुलाइज किया, किसने चेक किया? मनोज पोदार सर का चेक कर रहा है बेली पे। वर्षा मैम आप बताओगे कहाँ पे गेन होता है? सच्ची सच्ची बताना। गुड मॉर्निंग सर, पहली पे ही होता है सर। बेली पे ही होता है। ठीक है, और कौन बताएगा? कृष्णा मैम आप बताओगे? आप बताइए। वर्षा मैम सर आप पहली। म्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर। बेली के अलावा कहीं पे भी गेन नहीं होता? नहीं सर, फेस पे भी आता है। फेस पे भी आता है। थैंक यू। अरिंदर सर आप बताओगे? आपका हैंड रेस था अभी। सर बेली पर मेरे को जो फील ज्यादा होता है। ओके, सुमन लता मैम बोल रही है चेस्ट पे। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सुमन लता मैम का जो बॉडी टाइप है ना, वो रेक्टेंगुलर है। ना वो एप्पल शेप है, ना वो पियर शेप है। उनका पूरा बॉडी एक समान बढ़ता है। अभी हम जानेंगे सारी चीजों के बारे में। पूजा मैम, दीपा मैम, बेली एंड थाइस। यस। यस पूजा गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा तो थाइस पे ही आता है सबसे आपका ज्यादा। थाइस पे आता है? ठीक है, ग्रेट। तो अभी मैं आपके सामने ना एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक तो हमारी ये बॉडी शेप होती है तो बिल्कुल
यूनिवर्सल यही दो बॉडी शेप चलती है। कौन कौन सी? एप्पल शेप और पीयर शेप। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हमारे पिछले टॉपिक में। यदि आपका अबव द वेस्ट फैट ज्यादा है तो आपका एप्पल शेप रहेगा, और बिलो द वेस्ट यदि आपका फैट ज्यादा है तो आपका पीयर शेप रहेगा। मेनली ये दो ही तरह की, तीसरी होती है रेक्टेंगुलर, जो भी मैंने बताया, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे एक आयताकार होता है ना, पूरा सेम शेप में रहता है। यदि आपने सुमन मैम को उनकी शेयरिंग में देखा हो तो आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी ऐसे है, तो वो होती है रेक्टेंगुलर। ना एप्पल ना पियर, उस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं आपके सामने एक और स्लाइड शेयर करूंगा, आप अपना अपना बॉडी, इन्हीं दो शेप्स के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट 6 शेप है। इसको आप चेक करिएगा कि आपका बॉडी फैट या आपका जो बॉडी फैट का टाइप है वो किस प्रकार का है। यदि हम सबसे पहले वाले शेप की बात करें तो फुल अपर बॉडी फैट, मतलब वेस्ट से भी ऊपर निकल गया, गर्दन से लेके आपके वेस्ट रीजन बैली तक, मतलब ऊपर ऊपर वाला बॉडी सारा फैट से भरा हुआ। सेकंड क्या है? लोअर एब्डोमिनल फैट, ओनली आपके नीचे वाले पेट पे ये वाला फैट होता है, ऊपर और नीचे सेम रहता है, बस लोअर एब्डोमिनल फैट होता है। तीसरा, आपका बेली का साइज बहुत बड़ा है और अपर साइड में भी बैक है, अपर साइड में भी फैट है। चौथा, केवल लोअर बॉडी फैट है। पांचवा, आपके कहीं पे भी फैट नहीं है, केवल बेली का पाउच बना हुआ है, पाउट क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे लगता है कि पेट फूला फूला सा है। और छठा, लोअर बॉडी फैट इवन तक कि आपके लोअर लेग्स में भी रहता है। यदि हम पहले तीन की बात करें तो एप्पल शेप है, लास्ट वाले तीन की बात करें तो ऑलमोस्ट पीयर शेप है। ये इसी के 6 डिफरेंट पार्ट है। अब हम चलते हैं एक एक बॉडी फैट के हिसाब से कि आप इस केस में कैसे वेट लॉस जर्नी को कंडक्ट करोगे। और यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके लिए उस मशीन की सुई का कांटा हिलाना बहुत आसान हो जाएगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे दें तो वो मशीन का कांटा हिलना चाहिए। ब्रेन में आप ये सोचते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, वेट तो जा ही नहीं रहा, वेट तो जा ही नहीं रहा, वेट तो जा ही नहीं रहा, तो वो नहीं जाएगा। द मोमेंट आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि वेट जा रहा है, आई एम लुकिंग, आई एम बिकमिंग थिनर, आई एम बिकमिंग यंगर, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और बॉडी भी शेप में आना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं फुल अपर बॉडी फैट। अच्छा, आप लोगों को ये तो ध्यान है ना, हमने WHR के बारे में बात करी थी, BMI के बारे में बात करी थी, BMI-R के बारे में बात करी थी, रिकैप देने की जरूरत थोड़ी है। BMI हमारा वेट और हाइट का अनुपात बताता है, जबकि WHR हमें बताता है कि फैट हमारा कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम केवल एक पैरामीटर को नहीं देख सकते। यदि हम केवल एक पे रिलाई करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट होंगे वो मिसलीडिंग होंगे। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी शेप पे हमारा प्रभाव किन किन चीजों का पड़ता है, कि आपका बॉडी शेप कैसा रहेगा। सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल का, नंबर 2 हमारी हैबिट्स का, नंबर 3 हमारे स्ट्रेस लेवल का, हमारा स्ट्रेस लेवल किस हद तक है। देखिए, कल मैं किसी से मिल रहा था तो वो कह रहे थे कि स्ट्रेस तो सभी को है। यस, हम मानते हैं कि स्ट्रेस सभी को है, बट इसको मैनेज कौन करेगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी शेप कैसा रहेगा। खाना पीना और उसकी टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका स्लीप टाइमिंग, एंड टाइमिंग के साथ साथ उसकी क्वालिटी, माइंडसेट का और हॉर्मोन्स का। अब हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट बॉडी टाइप पे। अब यहाँ पे कौन बताएगा
कि फर्स्ट एक बार मैं स्लो डाउन कर देता हूँ, हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। जो पहले वाला बॉडी फैट है कौन सा था? फुल अपर बॉडी फैट। किसको फील होता है कि उनका बॉडी फैट इस तरह का है? अब देखो कृष्णा मैम स्क्रीन पे नहीं है, अभी तो उनकी सुई अटकी हुई थी, अब वो सुई अटकी रहेगी यदि स्क्रीन पे नहीं आई तो, क्योंकि यदि वो बॉडी शेप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। यही रीजन है कि आप यदि कम्युनिटी को ढंग से नहीं सुनते हो ना, यहाँ पे होने वाली बातचीत को, फिर कोच कितना भी जोर लगा ले आपका रिजल्ट नहीं आता है। आप सब लोगों की जो नीड है, या मैं बोलूंगा जो डिजायर है, वो तो ये है कि हमारा रिजल्ट आए जैसा हम चाहते हैं। बट ये कम्युनिटी की डिमांड है कि आप इस 1 घंटे के दौरान स्क्रीन पे रहे, वो आप रहते नहीं हो। अब बच्चा क्लास में जाएगा नहीं, बुक्स पढ़ेगा नहीं, और आप अपने टीचर से या स्कूल से कंप्लेन करोगे, इसके तो मार्क्स ही नहीं आते। पीटीएम पी पेरेंट टीचर्स मीट में बच्चा टीचर बोलता है ये क्लास में आता ही नहीं है, घर पे होमवर्क करता ही नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे है। बहरहाल कम्युनिटी तो अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे है जिसका ये फर्स्ट टाइप वाला बॉडी टाइप है, फैट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो वेस्ट बैली से लेके ऊपर तक चेस्ट तक सारा फैट ही फैट भरा हुआ है? नहीं है। इसको हम बोलते हैं ब्लोटेड बैली। इतना ब्लोट करती है कि चेस्ट तक वो फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। जिनका भी इस टाइप का बॉडी टाइप रहता है, आपके मैं सिम्टम बता देता हूँ। आपका डाइजेशन एकदम पुअर रहेगा, डाइजेशन एकदम पुअर रहेगा। आप ये सिम्टम्स नोट कर लो। हो सकता है आज की तारीख में आपको मालूम नहीं हो कि आपका बॉडी टाइप क्या है, बट ये सिम्टम आपके मतलब जितने मैं बता रहा हूँ उसमें से 80-90% मैच कर रहे होंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। पुअर डाइजेशन, ओवर ईटिंग की हैबिट, शुगर खाने की बहुत तीव्र इच्छा या बहुत एक्सेसिव कंजम्पशन, लेट नाइट ईटिंग, और जो ईटिंग का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, वो इरेगुलर। इन आदतों से होगा क्या? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन रहेगा, और आपकी जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन आ जाएगी। अभी मैंने बताया पुअर डाइजेशन। तो एंशियंट टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद का एक बहुत स्ट्रांगली मानना है कि 80% बीमारियों का कारण पेट है। और यदि यही लाइफस्टाइल आपका कंटिन्यूअस रहा, जारी रहा, तो इस तरह का बॉडी शेप आपका है नहीं तो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक माइनस पॉइंट पता है क्या है? यदि आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ भी गए, यदि आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ भी गए, तो भी इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस टाइप के बॉडी फैट की वजह से, आप कभी भी अपने आप को मिरर में देखकर खुश नहीं हो। यदि आपने अपना आइडियल वेट ले भी लिया, तो बॉडी फैट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जब तक कि आप अपनी आदतों पे काम नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? आपको ज्यादा फाइबर खाना है, ज्यादा पानी पीना है, प्रोबायोटिक, एलोए, ये जरूर अपने डाइट में शामिल करने हैं ताकि आपका गट हेल्थ सही रहे। लेट नाइट डिनर आपको अवॉइड करना है। इवन तक कि यदि आप शेक भी 7 बजे के बाद पी रहे हैं, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। 7 बजे के पहले पहले आपको अपना शेक यानी कि डिनर ले लेना है। ओवर ईटिंग आपको स्टॉप करनी है, और 7 बजे के बाद तो भूल कर भी कुछ नहीं खाना, और इरेगुलर टाइम पे खाना बंद करें। इस बॉडी टाइप में वेट लॉस की जो स्पीड है वो स्लो रहती है, इसलिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो है वो डाइजेशन पे काम करना। और जहां मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब है गट हेल्थ। दूसरा, लोअर एब्डोमिनल फैट। आपका बेली जो बटन है उससे नीचे नीचे फैट रहता है, लोअर बेली फैट। इस टाइप की बेली कहाँ पे होती है? जो बहुत तनावपूर्ण लाइफ को लीड करते हैं, स्ट्रेस्ड।
थाइज में हिप में फैट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, अरे मेरी तो टांगे एकदम पतली है, बस यही यही फैट रहता है। वो इसी टाइप की बॉडी टाइप होती है। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस चीज से? मेरी टांगे मेरे पैर तो बिल्कुल ही पतले हैं। जगदीश सर, आप कहते हो ना मेरे पैर तो बिल्कुल ही पतले हैं। तो जिनकी लाइफ, कृष्णा मैम भी बोलती है, कृष्णा मैम मैं आपसे मिलता हूँ ना, मेरे को ये लगता है आपका जो लगता है अपीयरेंस से, जो आपका टाइप है ना वो फर्स्ट वाला है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जिनकी ज्यादा है, थाइज में या हिप में फैट बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, हर समय चिंता में रहते हैं, जरूरत से ज्यादा तनाव लेते हैं, और जुमला क्या फेंकते हैं, आजकल की भाग दौड़ी भरी जिंदगी में तनाव होना तो लाजमी है। इनका खुद के साथ हमेशा टॉक्सिक रिलेशन रहता है, हमेशा कंप्लेन मोड में। थैंकफुल ग्रेटिट्यूड इनकी लाइफ में नहीं होता है। कोर्टिसोल के बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या चीज काम करेगी? ग्रेटिट्यूड। रात को सोने से पहले हर एक उस चीज का धन्यवाद देना है जो आपकी लाइफ में है या हो चुकी है। सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कितना तनाव में रहता हूं या रहती हूँ। मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। रात को लेट नाइट स्क्रीन यदि देख रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, और हिट वर्कआउट नहीं करना है, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी पैनिक मोड में है। तो आपको योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यही ज्यादा काम करेगी। तीसरा, लोअर स्टमक विद अपर बैक फैट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है पहली दो का। और यदि इसमें हमने सिडेंट्री लाइफस्टाइल भी जोड़ दिया, यानी आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आप हिलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं सोफा काउच पर, पोटैटो बने रहते हैं, दिन भर इनएक्टिव रहते हैं, तो ये वाला बॉडी शेप आपका शुरू हो जाएगा। इस शेप में थोड़ा थोड़ा आपका डाइजेस्टिव और गट हेल्थ कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। और तो बाकी सारे सॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए हम हमारा एक्टिविटी लेवल, केवल एक्टिविटी लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे वॉक करना, या हर आधे घंटे में आपको वो करना, 2-4 मिनट का स्ट्रेच करना, तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब नंबर 4, लोअर बॉडी फैट। ये उन लोगों के होता है जिनके गेहूं का, यानी गेहूं नहीं, ग्लूटन, ग्लूटन का इनटेक बहुत ज्यादा है। आप चेक कर लीजिएगा अपने आप को। ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कैंडीज, कुकीज, क्रैकर्स, बिस्किट्स, पास्ता, इवन तक कि अल्कोहल, यानी कि बियर, अल्कोहल में बियर, बेकरी आइटम्स। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मैंने बताया एक्सेसिव ग्लूटेन इंटेक है, तो ग्लूटेन को रिड्यूस करना विल वर्क। और करना क्या है? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको रेजिस्ट हो। रेजिस्ट का मतलब, जैसे आप वॉल सिट, वॉल सिट करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा बॉडी में। करनी कितनी है? हफ्ते में 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। अब यदि फीमेल की बात करें तो इस बॉडी शेप में एक कारण और जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन डोमिनेट कर जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? आपकी डाइट में 50 से 60% वेजिटेबल होनी चाहिए, स्पेशली गोभी फैमिली की। वो कॉलीफ्लावर हुआ, ब्रोकली हुआ। और यदि बर्थ कंट्रोल पिल्स कोई फीमेल ले रही है तो उससे बचना है, और कॉन्स्टिपेशन से भी बचना है। नंबर 5, स्वोलन स्टमक, पेट फूला हुआ। 5 नंबर ये शेप था ना, पेट हमेशा गुब्बारे की तरह फूला हुआ रहता है, हाथ पैर दोनों ही पतले, बैक साइड में बिल्कुल फैट नहीं, अपर टमी लोअर टमी स्टमक फूला हुआ रहता है। और ये शेप होती है जनरली मेंस, मेल बॉडी में। कुछ आदमी को देख के लगता है ना शायद 7वां या 8वां महीना लगा होगा, है ना? तो वो यही शेप होती है। इसका मुख्य कारण पता है? जो लोग रात का प्रोग्राम करते हैं ना, 8 बजे के बाद वाले,
जो इस तरह के प्रोग्राम में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनका शेप इस तरह का होता है। लेकिन आपको अचरज की बात बताऊं, आजकल फीमेल का शेप भी ऐसा देखने को मिलने लग गया है। आजकल ये नॉर्मल सी बात होने लग गई है कि फीमेल भी आफ्टर 8 PM में शामिल होने लग गई है। बहुत सारी जगह हम देखते हैं, स्पेशली यंग फीमेल। तो इसको हम बियर बेली, पोर्ट बेली भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये फैट नहीं है, ये फ्लूइड है। आपका लीवर ओवरलोडेड है। और ये फ्लूइड भरता कहाँ से है? जब लीवर आपका ओवरलोडेड होता है तो ये फ्लूइड पेट की बजाय पेट की कैविटी में भर जाता है, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उसमें स्वेलिंग आ जाती है और साथ में वो जो फ्लूइड है पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये इस तरह का रहता है। और इसके साथ साथ इस टाइप के बॉडी फैट में एक चैलेंज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। जो सुरेंद्र सर बोलते हैं ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अल्कोहल स्टॉप करना है, या तो कम कर दें, और अदर मैं तो कहूंगा कम नहीं करना है, बंद कर दें। और आपको लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करना ही होगा। अगेन एलोए कंसंट्रेट, सिंपली प्रोबायोटिक, ये चीजें बहुत हेल्प आपको करेगी। कुछ ग्रीन जूसेस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा करना है जिससे आपको स्वेटिंग ज्यादा हो। इस केस में एक चीज और है, आप कितना मर्जी कम खाना खा लें, जब तक लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा बॉडी शेप में नहीं आएगी। एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं? कार्डियोज, एरोबिक्स और ब्रिस्क वॉक। ये तीनों तरह की, कार्डियो, एरोबिक्स और ब्रिस्क वॉक, वो भी लॉन्ग, 10,000, 12,000, 15,000 स्टेप्स, ये आपको हेल्प करेंगे। नंबर 6, लोअर बॉडी फैट इंक्लूडिंग लोअर लेग्स। नीचे नीचे से चौड़ा आदमी, ऊपर से पतला। फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है। ड्यूरिंग जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लगभग 8 से 10 किलो वेट, 12 किलो वेट डिप करता है, आपका वेट गेन होता है। लेकिन जब आप डिलीवर कर देते हो आफ्टर गिविंग बर्थ, वेट गेन होना नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बट आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, उसके बाद भी यदि आपका वेट गेन हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। यदि हम बात करें, आजकल 10 में से लगभग 7-8 महिलाओं को, डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सी सेक्शन डिलीवरी होती है। तो आफ्टर डिलीवरी होता क्या है? सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा होने तक का तो एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई कैलोरीज का पता नहीं है, कोई स्लीप का पता नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलता नहीं है। पूरी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे के हिसाब से चलती है। बच्चा जब उठा तो माँ जग रही है, बच्चा जब सोया तो माँ सो रही है। तो फीमेल ये डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि उनको एक्चुअली अपनी फिटनेस जर्नी या वेट लॉस जर्नी कब से शुरू करनी। इनके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा? सिंपली फॉलो द 5 पिलर्स। प्लस यदि हॉर्मोन्स का उस समय कोई इम्बैलेंस है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी। तो ये था मेरी तरफ से अलग अलग बॉडी शेप, वो क्या होता है, क्यों होता है और सोल्यूशन क्या है। आज हमने ये जान लिया बहुत अच्छे से कि हम हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी वेट लॉस जर्नी को कैसे सर मूव। आपकी आवाज क्या हुआ सर? एनी चैलेंज? आज हमने पूरी अच्छे से जान लिया है कि हम अपने वेट लॉस जर्नी को अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे कंडक्ट करें, कैसे उसमें मूव करें। लेकिन इन सब पर हमें ये नहीं बोलना है, अल्टीमेटली जो कम्युनिटी में बताए जाने वाले 5 पिलर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ जीपीएस की तरह अटैच रहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको दिन रात आपको गाइड करते हैं, आपकी आदतों पे काम करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। आई होप आज का ये सेशन आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। ओवर टू यू अरिंदर सर।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, जबरदस्त